राम सिंह, अबे ओ राम सिंह, कहाँ मर गया गरीब? तुझे मेरी आवाज सुनाई नहीं देती है क्या? क्या हुआ बहू रानी, कुछ काम था क्या? बहू रानी के बच्चे, तुझे साफ सफाई करनी भी आती है या नहीं? ऐसे सफाई करते हैं? दोबारा ठीक से सफाई कर मेरे रूम की, वरना नौकरी से निकाल दूंगी, समझा? ना ना बहू रानी, ऐसा मत कीजिएगा, मैं भी सफाई कर देता हूँ। अमीरों के घर का अच्छे से ख्याल रख, वरना ये जो पेट भर खाना तुझे मिल रहा है ना, उससे भी हाथ धो बैठेगा, समझा? जी बहू रानी। रामेश्वर शहर का सबसे अमीर आदमी था। उसके कारखाने तो चलते ही थे, साथ में बड़े बड़े फार्म हाउस और गोदाम भी थे। नंदिनी उसके इकलौते बेटे रंजीत की पत्नी और उसके बड़े और शानदार बंगले की बहुरानी थी। मगर नंदिनी को अपने अमीर होने का बहुत ज्यादा घमंड था और उसके मन में गरीबों के लिए ना कोई सम्मान ही था और ना ही दया। इसीलिए रामेश्वर के सभी नौकर उससे काफी परेशान रहते थे। वह अपने पर्सनल ड्राइवर से लेकर कारखाने के मजदूरों तक सभी को कष्ट देती रहती थी। रामेश्वर और उसकी पत्नी गायत्री को अपनी बहुरानी का यह स्वभाव बिल्कुल पसंद न था, इसलिए वे अक्सर उसे समझाते रहते थे, बहुरानी जरा खुद पर कंट्रोल रखा करो बेटी, नौकर चाकर गरीबों को बेवजह परेशान करना अच्छा नहीं होता। बेटी, अमीर पर भगवान की खास कृपा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि अमीर गरीब पर जुल्म ढाने लगे। गरीब भी उसी भगवान का बनाया इंसान होता है। डैडी, आप नहीं जानते, अगर इन गरीबों पर अमीर दया दिखाने लगे ना, तो ये सिर पर बैठ जाते हैं, काम चोर बन जाते हैं। अरे लगता है तू कभी नहीं सुधरने वाली। अरे भगवान से डर, 10 साल शादी को हो गए हैं और अभी तक गोद नहीं भरी। गरीबों की आह लेने से बच कहीं मैं ताउम्र बांझ न बनकर रह जाऊं, यही कहना चाहती हो ना मम्मी जी? पर ऐसा कभी नहीं होगा। हम पैसे वाले हैं, अच्छे डॉक्टर को दिखाएंगे तो देखना बांझपन झट से खत्म हो जाएगा। ठीक है बहुरानी, अगर पैसे से ही सब कुछ होता है तो जो जी में आए कर। अरे निराश ना हो मम्मी जी, मैं आज जिस डॉक्टर के पास जा रही हूँ ना, वह सब ठीक कर देगी। विदेश में प्रैक्टिस करके आई है। नंदिनी यह कह ही रही होती है कि तभी उसका ड्राइवर आ जाता है। बहू रानी, गाड़ी तैयार है। हाँ हाँ चलो, मैं आ रही हूँ। जाओ बहू रानी, अपना ख्याल रखना बेटी। जी बिल्कुल डैडी जी। यह कहकर नंदिनी गाड़ी में सवार होकर अस्पताल की तरफ जाने लगती है और फिर कुछ दूर जाने पर अचानक ही ड्राइवर गाड़ी का इमरजेंसी ब्रेक लगाता है। जैसे ही ब्रेक लगता है, नंदिनी झल्ला उठती है। गरीब कहीं के, अक्ल का अंधा तो है ही, आंखों से भी अंधा है क्या? अचानक ऐसा ब्रेक मारने की क्या नौबत आ गई थी? वो गाड़ी के सामने कोई बच्चा आ गया था बहू रानी। कहाँ है बच्चा? जैसे ही नंदिनी यह कहती है, गाड़ी के बाहर एक गरीब औरत गोद में बच्चा लिए रोते हुए सामने आ जाती है और कहती है, अंधे हो क्या या गरीबों को कीड़े मकोड़े समझते हो? बाल बाल बचा है मेरा लाल, देखो तो सिर से कैसे खून बह रहा है। इसे मारना चाहते थे क्या? माफ करना बहन, बच्चा अचानक ही गाड़ी के आगे आ गया, मैंने तो फिर भी इसे बचा ही दिया। नंदिनी खिड़की से बाहर होकर बोली, ये सड़क अमीरों की गाड़ियाँ दौड़ने के लिए बनी है, तुम्हारे जैसे गरीब लोगों के सैर सपाटे के लिए नहीं। ये लो पैसे, बच्चे का इलाज करा लेना। मैं सब समझती हूँ, तुम्हारे जैसे गरीब ये सब पैसे के लिए जानबूझकर करते हैं ना। भाड़ में जाए तू और भाड़ में जाए तेरा पैसा। लगता है तुझे कोई औलाद नहीं है, इसीलिए तू माँ की ममता का दर्द क्या समझे। यह कहकर वह औरत रोते हुए अपने बच्चे को छाती से लगाकर चली जाती है। मगर कार में बैठी बहुरानी को उसके बोल दिल की गहराइयों में चुभने लगते हैं। वह मन ही मन कुछ उदास हो जाती है और अस्पताल तक ड्राइवर से कोई भी बात करना मुनासिब नहीं समझती। डॉक्टर उसके सब टेस्ट करके निराशा का भाव जताते हुए कहती है, अफसोस नंदिनी जी, आप इस जन्म में तो कभी माँ बन ही नहीं सकती। ये क्या कह रही हो डॉक्टर? मैं लाखों की जगह करोड़ों खर्च करने के लिए तैयार हूँ, आप बस मुझे बांझ रहने से बचा लीजिए। अगर मेरे हाथ में होता तो करोड़ों क्या, मैं तो हजारों के इलाज में भी तुम्हें बांझपन से निजात दिला देती, पर अब तो भगवान ही कुछ कर सकते हैं। डॉक्टर, जो काम भगवान नहीं कर सकता वह पैसा कर देता है। आप न सही कोई और डॉक्टर इलाज कर देगा, पर इलाज तो होकर ही रहेगा। अच्छा मैं चलती हूँ। ये आपकी रिपोर्ट। मुझे नहीं चाहिए, आप ही रखो। नंदिनी यानी बहुरानी का अमीरी का ऐसा घमंड देखकर डॉक्टर भी हैरान रह जाती है और नंदिनी को घमंड में चूर अस्पताल से जाते देख कहती है, इस औरत में तो अमीरी का बहुत घमंड है, पैसे के सामने भगवान को भी कुछ नहीं समझती है। आखिर ये किस धन्ना सेठ की बेटी है? ये सेठ रामेश्वर की बहुरानी है डॉक्टर, बड़ी ही घमंडी है और किसी को कुछ नहीं समझती है। पर अब तो सिवा भगवान के इसका भी कोई कुछ नहीं कर सकता। अपनी सारी दौलत खर्च करके भी माँ नहीं बन सकती ये। इधर रामेश्वर की बहू यानी बहुरानी जितनी घमंडी और बदजबान थी, बेटा रंजीत उतना ही भला और सबकी कदर करने वाला दयालु था। वह अपने नौकरों और गरीब मजदूरों का बहुत ख्याल रखता था। उसकी नजर में अमीर गरीब में कोई भेद नहीं था। वह सबके सुख दुख में खुलकर शामिल होता था और सबसे अपनों की तरह बर्ताव करता था। एक दिन उसके ऑफिस का खास नौकर काम पर नहीं आता तो वह अपने मैनेजर को बुलाकर कहता है, अरे ये आज गोकुल ऑफिस नहीं आया, सब ठीक ठाक तो है? क्या आपको नहीं पता साहब, उसे बेटा हुआ है और आज उसके घर छोटा सा उत्सव है। कह रहा था कि मन तो करता है बेटे को मालिक का आशीर्वाद मिले, पर क्या? पर कह रहा था कि गरीब का बेटा है, इसलिए मालिक उसको आशीर्वाद देने के लिए भला कैसे आ सकते हैं। यह सुनकर रंजीत चुप हो जाता है और सोचने लगता है, अगर यही बात है तो गोकुल के बच्चे को हम आशीर्वाद देने जरूर जाएंगे।
मगर अकेले जाते अच्छे थोड़ी ना लगेंगे, क्यों ना नंदनी को भी साथ लेते चले। यही सोचकर रंजीत नंदिनी को किसी तरह अपने साथ चलने के लिए मना लेता है और फिर रंजीत की गाड़ी सीधे गरीब गोकुल के द्वार पर जाकर रुकती है। गोकुल मालिक और बहुरानी को देख चौंक जाता है। अरे अरे मालिक, आप और मुझ गरीब के घर में। क्यों गोकुल, मालिक नौकर के घर में नहीं आ सकता क्या? अरे हम तेरे बेटे को आशीर्वाद देने आए हैं, तो यही चाहता था ना। भगवान आपकी हर उम्मीद पूरी करे मालिक। अरे राधा, ओ राधा, सुनती हो? हमारे घर मालिक और मालकिन पधारे हैं। बेटे को मालिक का आशीर्वाद मिल जाए तो भाग्य खुल जाए। यह कहते हुए गोकुल अंदर से बच्चे को ले आता है और मालिक को दिखाते हुए कहता है, ये देख मुन्ना, ये हमारे मालिक हैं, हमारे लिए तो भगवान है भगवान। अरे भाई, बच्चे को हमारी गोद में तो दो, हम भी तो थोड़ा लाड कर लें। छी छी, गरीब के बच्चे को गोद में लोगे तो गोद गंदी नहीं हो जाएगी क्या? नंदिनी, अपनी नफरत को अपने दिल में दबा कर रखो। यहाँ कुछ भी बोला तो अच्छा नहीं होगा, समझी? हाँ, समझ गई, करो जो करना है, मुझसे तो यहाँ खड़ा भी नहीं रहा जा रहा। बहुरानी के स्वभाव और घमंड से सब वाकिफ थे, इसलिए कोई भी उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लेता। सब बस मालिक के गुणगान में लगे रहते हैं और रंजीत गोकुल के बेटे को खूब अच्छे से आशीर्वाद देकर घर लौटता है। मगर घमंडी बहुरानी उखड़ी उखड़ी सी नजर आती है। अरे बहुरानी, सही समय पर आई हो, आओ चाय पी लो। हाँ हाँ, आओ बेटा, सब चाय पीते हैं। पर मैं गरीबों के घर से लौट रही हूँ, जब तक नहाकर कपड़े ना बदल लूं तब तक चैन नहीं मिलेगा मम्मी जी। गरीबों के कीटाणु तो धोने ही पड़ेंगे ना। नंदिनी की यह बात सबको बहुत बुरी लगती है, मगर सब चुप ही रहते हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं और इस दौरान रंजीत नंदिनी का विदेशों के बड़े बड़े डॉक्टर से भी इलाज करा कर देखता है, लेकिन उस पर किसी का इलाज काम नहीं करता। इस तरह धीरे धीरे नंदिनी को भी लगने लगता है कि अब वह कभी माँ नहीं बन पाएगी। शायद मेरा तो नसीब ही खोटा है, लगता है मैं कभी माँ नहीं बन पाऊंगी। समय बीतता जाता है और एक दिन रामेश्वर का छोटा भाई और रंजीत का चाचा नरेश घर आता है। नरेश को देखकर सभी घर वाले बहुत खुश होते हैं। अरे नरेश, आ बैठ भाई, बहुत दिन हो गए तुझे देखे और आमने सामने बैठकर बातें किए हुए। घर में सब ठीक तो हैं? दया ऊपर वाले की, सब मौज भाभी। एक पोता है और एक प्यारी सी पोती, उनके साथ खेलने कूदने में मजे से दिन गुजर रहे हैं। यह तो बहुत अच्छी बात है, घर में बच्चों की रौनक है। दया ऊपर वाले की। क्यों, बहुरानी की गोद अब तक खाली है क्या? हाँ देवर जी, बहुत दिखाया पर कोई फायदा न हुआ। अब तो लगता है कि पोता पोती का मुंह देखे बिना ही इस संसार से कूच कर जाएंगे। दया ऊपर वाले की, भाभी निराश ना हो, ऐसा तो कभी नहीं होगा। नंदिनी के बांझपन और उसके आचार व्यवहार से परेशान रंजीत धीरे धीरे उससे नाराज रहने लगता है और नंदिनी वो भी उदास और गुमसुम सी रहने लगती है। फिर एक दिन नरेश रंजीत से कहता है, दया ऊपर वाले की भतीजे, जब औलाद ही ना हो तो ये दौलत किस काम की? पर भगवान की मर्जी के आगे हम कर भी कह सकते हैं चाचा जी। दया ऊपर वाले की, अरे कर क्यों नहीं सकते मूर्ख? लोग तो संतान के लिए 4-4 शादियां रच लेते हैं भाई, और तुम हो कि दूसरी शादी से घबरा रहे हो। पर इससे बेचारी नंदिनी का क्या होगा? अरे दया ऊपर वाले की, होना क्या है, बांझ बहू है, पड़ी रहेगी घर में, हमारे पास दौलत की कमी थोड़ी है। नंदिनी उन दोनों की बातें सुनती है तो उस पर संकट का पहाड़ ही टूट पड़ता है। उसके मन में जमा दौलत का घमंड न जाने कैसे पिघलकर बेबसी के आंसू बनकर आंखों से झरने लगता है। वह सोचने लगती है, लगता है ये दौलत का घमंड सब बेकार की चीजें हैं। मैं भी कितनी मूर्ख थी, अपने घमंड में गरीबों को तो कष्ट दिए ही, साथ ही भगवान को भी भुला दिया। इसके बाद तो जैसे बहुरानी को यह लगने लगता है कि जैसे उसकी डूबती नैया तो बस भगवान और गरीब की दुआएं ही बचा सकती हैं। बस मन में यही सोचकर नंदिनी अगले ही दिन मंदिर जाने के लिए बेचैन हो उठती है। बहुरानी, आज सुबह सुबह कहाँ जा रही हो बेटी? वो मैं मंदिर जा रही हूँ मम्मी जी। मंदिर का नाम सुनते ही सब चौंक से जाते हैं और मन ही मन बहुत खुश भी होते हैं। गायत्री बहुरानी के लिए दुआ मांगते हुए कहती है, हे भगवान, मेरी बहुरानी को सद्बुद्धि देना और इसकी इच्छा पूर्ण करना। उस दिन के बाद नंदिनी एकदम से बदल जाती है और अपने नौकरों और गरीबों के साथ प्यार और आदर से पेश आने लगती है। इसके साथ ही नियमित रूप से मंदिर में जाकर गरीबों में खाना भी बांटने लगती है। उसमें यह बदलाव देखकर रंजीत और रामेश्वर भी बहुत खुश होते हैं। बेटा रंजीत, लगता है जो काम दौलत ना कर सकी अब भगवान जरूर कर देगा। बहू की भक्ति भावना देखकर तो यही लगता है। कुछ भी हो पिताजी, नंदिनी में ये बदलाव हमारे लिए तो सबसे बड़ी खुशी की बात है। दया ऊपर वाले की, मुझे नहीं लगता कि बहुरानी का बांझपन इस जन्म में मिट पाएगा। दुआ ना दे सकते तो बददुआ भी क्यों देते हो? अपना मुंह बंद ही रखो ना। एक दिन बहुरानी मंदिर के द्वार पर गरीबों में खाना बांट रही होती है और जैसे ही वह सारा खाना बांट देती है तभी वहाँ एक भूखा बालक आ जाता है। बहुत भूख लगी है, मुझे भी थोड़ा खाना दो ना। पर खाना तो खत्म हो गया, अब कहाँ से दूं? कल भी खाना नहीं मिला और आज भी भूखा रह गया। लगता है भूख से मर जाऊंगा। क्यों, तेरे माता पिता नहीं है क्या?
कहाँ रहते हो तुम? और तुम्हारा क्या नाम है? लोग मुझे गोलू कहते हैं। मेरे माँ बाप नहीं है, मैं अनाथ हूँ और यही मंदिर के सामने सड़क किनारे रहता हूँ। उस अनाथ बालक को देखकर नंदिनी के दिल में पता नहीं ममता क्यों जाग उठी थी और कैसा स्नेह उमड़ पड़ा था। वह उस भिखारी से बालक को छाती से लगाकर स्नेह करना चाहती थी, मगर फिर न जाने क्या सोचकर रुक गई। खाना तो अब बचा नहीं और तुम्हें भूख लगी है, इसीलिए ये पैसे लो और जाकर कुछ भी खा लो। सुनो, कल सबसे पहले आना ताकि तुम्हें खाना मिल सके। जी, आ जाऊंगा। अगले दिन नंदिनी जैसे ही मंदिर जाती है, उसकी नजर गोलू को ढूंढने लगती है। तभी गोलू की आवाज सुनाई देती है। अरे, आ गई आप। आज तो खाना मिल जाएगा ना? हाँ, खाने के साथ साथ नए कपड़े भी मिलेंगे। आओ मेरे साथ। यह कहकर नंदिनी गोलू को एक पेड़ के नीचे रखे बेंच पर बैठाती है और उसे नए कपड़े पहनाती है। नए कपड़े पहनकर गोलू बहुत सुंदर लगने लगता है और नंदिनी उसे यशोदा माँ की तरह एकटक निहारने लगती है। तभी गोलू कहता है, आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं? क्या मैं सुंदर लग रहा हूँ आंटी? आंटी नहीं, माँ बोल मुझे। मेरा बेटा बहुत बहुत सुंदर लग रहा है। ये माँ क्या होती है? मैंने तो कभी माँ को देखा ही नहीं। बालक की यह बात सुनकर नंदिनी यानी बहुरानी के हृदय में ममता और स्नेह का झरना फूट पड़ता है और वह बालक को अपने सीने से लगा लेती है और अश्रु भरी आंखों से कहती है, बेटा, माँ मेरे जैसी होती है। आज से तू गोलू नहीं, मेरा गोल्डी होगा और मेरे साथ ही रहेगा। तू चलेगा ना गोल्डी मेरे साथ? हाँ, चलूंगा माँ। इस तरह गोलू नाम का यह अनाथ नंदिनी या बहुरानी का बालक बनकर उसके साथ रामेश्वर के बड़े बंगले में आ जाता है। बालक और बहुरानी की ममता को देख परिवार के लोग भी बालक को स्वीकार कर लेते हैं, मगर नरेश को यह सब अच्छा नहीं लगता। इसलिए वह ताना मारते हुए कहता है, दया ऊपर वाले की, तो इस बहुरानी ने हदी कर दी। देखो तो सड़क से न जाने किसका बच्चा उठा लाई। देवर जी, किसी अनाथ बालक को आश्रय देना बुरा नहीं है। मैं तो बहुरानी का यह रूप देखकर उस पर फक्र करती हूँ। मुझे ऐसी बहुरानी चाहिए थी। अब तो मुझे इसके बांझ रहने की भी फिक्र नहीं। बस उस दिन यह सुनकर नरेश उनके घर से प्रस्थान कर जाता है और भगवान की ऐसी कृपा होती है कि इस बालक के घर आने से एक दिन नंदिनी यानी बहुरानी भी बांझपन से निजात पा जाती है। वह भी एक सुंदर पुत्र को जन्म देती है और बड़े बंगले में सब अमीर गरीब मिलकर खुशियां मनाते हैं।